ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय के चुनाव आम चुनाव के 100 दिन के भीतर आयोजित किए जाएंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर वापस आने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए चंद्रमा पर मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसे चंद्रयान 4 नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि शुक्र ग्रह के वातावरण की बेहतर जानकारी के लिए भी कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चेनाब घाटी के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में मतदान जारी है। इन जिलों में 7,14,000 मतदाता 64 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। दोपहर 3 बजे तक 50.67% मतदान की खबर है। चेनाब घाटी के अलावा दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां की 16 विधानसभा सीटों पर भी पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में कश्मीरी पंडितों को मतदान की सुविधा देने के लिए 24 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जम्मू में 19, उधमपुर में 1 और दिल्ली के 4 केंद्र शामिल हैं। इस चरण में 35,000 से अधिक कश्मीरी पंडित मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। जम्मू कश्मीर में 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। उधर हरियाणा में एक ही चरण में हो रहे चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोमवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी न केवल देश की सांस्कृतिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि महिलाओं की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी आवश्यक है। वे आज जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे तो वे अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षाएं राष्ट्र के अनुरूप होनी चाहिए और उन्हें समाज तथा राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए और संस्थान के नए अरावली छात्रावास का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा अन्य लोगों को जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सम्मन जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 7 अक्टूबर तक अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। सरकार ने पिछले 100 दिनों में मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 2 बटालियन और केंद्रीय पुलिस बल की 200 कंपनियां मणिपुर में तैनात की गई हैं। ये भी बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की नियमित समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण आज से आरंभ हो गया है। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।